Hi everyone, welcome back to my channel Ayushi in Europe. I hope you guys are doing amazing. So guys, I am back with another video and ये video ना थोड़ी personal journey से related है. In this video, I am going to share how did I land my job here in Germany and I will also share some points जो कि 2026 में बहुत ही important होने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि जर्मनी में अभी जॉब ढूंढ रहे हैं. Okay, so let's start with my journey. So honestly speaking, I was not actively seeking, job here in Germany. So मेरा always ये plan तो था कि मुझे इंडिया के बाहर जाना है. I wanted to get an exposure of the on-site opportunities. I wanted to do that, but मेरा ऐसा नहीं था कि मैं actively उस चीज़ के पीछे लगी हुई थी. I was doing my 9 to 5 here in India and on side by side I was also checking कि अगर कोई अच्छी opportunity मिलती है I will apply for that. So in the beginning of 2025 only in January I changed my job here in India itself. तो मैंने यहाँ पर job change किया, वो सही चल रहा था, but I was still active on LinkedIn. मैं LinkedIn पर जाकर भी jobs वगैरह search कर रही थी and उसी टाइम पे I got an opportunity. So I got an opportunity from a company in Lithuania. उन्होंने मेरे को LinkedIn पर ही directly reach out किया and they wanted to have a connect with me. हमारा एक initial call हुआ जिसमें they gathered my basic details कि क्या मेरी qualifications है, area of expertise and years of experience etc. And then they liked my profile and उसके बाद हमारा interview round हुआ. तो for that I gave 3 rounds of interview. सब सही जा रहा था, उसमें मेरा selection भी हो गया and they were ready to sponsor visa and everything. I mean that was going in the right direction. But पता नहीं क्यों मेरे मन में वो doubt था. I did not want to move Lithuania. I in the Europe also I was looking for opportunities either in London or Germany. यहाँ पर मैं ज़्यादा opportunities देख रही थी and फिर मैंने थोड़ा कंपैरिजन भी किया ऑफ लाइफ हियर इन इंडिया एंड लिथुएनिया एंड फॉर सम रीजन आई फेल्ट कि मुझे वहाँ नहीं मूव होना है, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटीज को वहीं पे ड्रॉप कर दिया एंड अगेन फिर स्टिल आई वाज जस्ट रैंडमली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. बट फिर पता नहीं फेब में कुछ ऐसा चेंज हुआ, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देख ही नहीं रही थी, मैं लोगों को भी मैंने रीच आउट करना शुरू कर दिया बिकॉज जब वो मेरा एक इंटरव्यू हुआ ना वो लिथुएनिया वाला, I somehow got the confidence कि I can do this and I am ready for exploring further. मतलब जो मैं बस सोच रही थी कि मेरे को जाना है, मुझे ऐसा था कि अब मैं कर सकती हूँ एक्चुअली और मुझे इसको थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए. तो उस केस में मैंने क्या किया, फिर ना मैं जॉब तो अप्लाई करती थी जो भी मुझे पोजीशन दिखती थी मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड. ओके, तो मैं पहले अपनी प्रोफाइल के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ. सो आई एम अ सीनियर SAP MDG कंसल्टेंट. आई हैव 8+ years of experience and I am a techno functional, meaning I also have a background from the technical side like SAP ABAP and everything, and functionally also I am strong in SAP MDG. So this is what my profile is and इसी डोमेन में प्रोफाइल में मैं अपनी जॉब देख रही थी. सो फिर वही मैंने LinkedIn पे अप्लाई करना शुरू किया और यहाँ पे मैंने एक मेजर स्टेप लिया जो कि मुझे लगता है इसने एक्चुअली मुझे हेल्प किया करंट जॉब लैंड करने में. तो मैं क्या करती थी, मुझे कोई भी पोजीशन ओपन दिखी, मैंने LinkedIn पे जाकर अप्लाई किया. उसके बाद ना मैं उस कंपनी के सीनियर HR या फिर मेरे जो प्रोफाइल है उसमें जो भी सीनियर डिपार्टमेंट में लोग हैं मैं उनको डायरेक्टली रीच आउट करती थी. और ऐसा भी नहीं कि मैं बस उनको LinkedIn पे मैसेज भेज दिया कि हाई आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू प्लीज प्रोवाइड रेफरल. नो, ऐसा मैसेज कोई भी नहीं देखना चाहता है. एटलीस्ट मैं तो आई डोंट प्रेफर दीज काइंड ऑफ मैसेजेस. अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो हैव सम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन. सो दैट इज व्हाट आई आल्सो डिड. LinkedIn पर जाके मैं लोगों को मैसेज भेजती थी कि दिस इज व्हाट माय प्रोफाइल इज, आई रियली लाइक व्हाटएवर वर्क यू हैव डन करेंटली और व्हाटएवर द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग एंड आई फील दैट आई कैन प्रोवाइड माय एक्सपर्टीज इन दिस एरिया एंड आई वुड बी हैप्पी टू हैव अ क्विक कनेक्ट. And guys, this turned out well in my case. One of the HRs really liked this approach of mine and she was happy with my profile and then I had this interview. So for my current company, I had 2 rounds of interview. First was purely technical. We talked on this SAP MDG profile, ABAP and everything. वो सारा discussion हुआ हमारा उसमें. Then we moved on to the second round. Second round was more of the managerial plus फंक्शनल. तो उसमें मेरे से फंक्शनल जो मेरे मॉड्यूल की जो, क्योंकि मैं एक टेक्नो फंक्शनल प्रोफाइल से हूँ, फर्स्ट राउंड में उन्होंने मेरा पूरा टेक्निकल डिटेल्स वगैरह सारा सब कुछ उस पर इंटरव्यू किया एंड सेकंड में दे टेस्टेड माय फंक्शनल एक्सपर्टीज. because I am 8+ years of experience, they were expecting someone जो कि थोड़ा leadership roles और client facing roles ले सकता है. तो वही उसी लेवल पे उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह किया, RFPs वगैरह पे डिस्कशन हुआ एंड उसके बाद थोड़ा मैनेजरियल राउंड भी हुआ, हाउ टू हैंडल द टीम एंड एवरीथिंग. सो एवरीथिंग वेंट वेल, आई गॉट selected and I got a good offer. So this is how I landed my job here in Germany.
बट गाइज दिस वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस कि एकदम से मैंने सब किया और सब कुछ हो गया, इसमें अच्छा खासा टाइम लगा था एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन ऑल्सो फॉर मी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने जनवरी में ही यहाँ पर इंडिया में जॉब स्विच की थी एंड फिर एकदम से ये इतना बड़ा डिसीजन लेना, क्योंकि वो डिसीजन भी जब मैं एकदम सीरियसली नहीं देख रही थी, मतलब इट वॉज अ वेरी सीरीज ऑफ इवेंट्स कि हाँ कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं, हो गया ठीक है, तो वो वाला केस था मेरे साथ में। एंड ये प्रोसेस, ये तो मेरा केस था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इन जनरल दिस इज नॉट अ वेरी क्विक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेजर जो कैच है वो है वीजा का। आपका वीजा लगने में ही टाइम लग सकता है। तो इसमें मैं एक टिप देना चाहूंगी, जब तक वीजा आपके हाथ में ना हो, जब आप देख ना लो कि ये वीजा लग चुका है, इट इज अप्रूव, तब तक आप अपने पेपर्स मत डालना। जो भी आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में हो उसमें इंडिया में वो पेपर्स मत डालना, क्योंकि कभी कभी वीजा रिजेक्ट हो जाता है या टाइम लग जाता है तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने भी वही किया था, जब तक मेरा वीजा नहीं लग गया था मैंने पेपर्स नहीं डाले थे, और नोटिस पीरियड भी वही यहाँ पे तो 3 मंथ्स का था, मेरी जो करंट कंपनी थी 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करके फिर मैंने वहां पर ज्वाइन किया। एंड गाइस एक और मेजर चीज होती है आपका वीजा। सी अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ईजी है मूव करना, आपकी जॉब लगी आपने मूव कर दिया, लेकिन अगर आप मैरिड हो, जैसे मेरा केस भी था, तो इट काइंड्स ऑफ बिकम डिफिकल्ट कि आप वो डिसीजन कैसे लो, क्योंकि एक पर्सन का हो गया है एंड दूसरे का भी इंडिया में ही जॉब है, तो आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो मूव करने का। एंड फिर वीजा का भी है कि हाउ डू यू वांट टू सी द फ्यूचर, कि आपका तो मेरे केस में आई गॉट ब्लू कार्ड वीजा, सो अब डिपेंडेंट वीजा पे हमें जाना है नहीं जाना है, यहाँ पर इंडिया में लाइफ कैसी है, तो बहुत ही चेंजेस आते हैं, तो उसका भी एक मेजर कंसिडर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज योर पैकेज ऑल्सो, कि अगर आप उस पर भी बहुत कंपेयर करते हो कि इंडिया में आपका पैकेज क्या है और वहाँ पे आपको एक्चुअली में क्या मिल रहा है। इसमें मैं बस इसमें मैं डिटेल्स में ना, आई वुड जस्ट गिव यू अ सजेशन, खाली पैकेज के नंबर पर मत ही जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आपको बहुत अच्छा पैकेज है, वहाँ पे जर्मनी में जस्ट इन केस आपको लग रहा है कि यार इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, सिर्फ उन नंबर्स पर मत जाना, ऑल्सो सी द लाइफस्टाइल, वहाँ पे क्या डिफरेंस है। मेरे एक्सपीरियंस में अगर मैं आपको बताती हूँ, बहुत मेजर डिफरेंस है, लाइफस्टाइल वहाँ की बहुत अलग है, हवा पानी का इतना अलग है, आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाता है, वर्किंग कल्चर इज वेरी डिफरेंट, इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है एंड इट इज़ गुड ऑल्सो। सो आई फील ये सारी चीज़ों को भी आप कंसिडर करना जब आप मूव कर रहे हो, जस्ट डोंट गो बाय द पैकेज नंबर। सो या गाइस दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी, बट करेंटली इट्स 2026 एंड यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जॉब से रिलेटेड। जो भी फॉर्मेट अभी तक आप फॉलो कर रहे हो, आपको वो डायरेक्टली फॉलो नहीं करना है। अब अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, इट्स बीन 6 months सिंस आई हैव मूव टू जर्मनी एंड वहाँ पर रह के मैंने प्रोसेस को बहुत समझा है। तो अगर आप भी जॉब वहाँ पर देख रहे हो और आपको जानना है कि वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, ईजिली जॉब कैसे मिल सकती है और क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना होता है, सो प्लीज वेट फॉर माई पार्ट 2। सो दिस इज जस्ट पार्ट 1 वेयर आई हैव शेयर्ड माई जर्नी, हाउ डिड आई गेट जॉब इन जर्मनी। सेकेंड पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या क्या फैक्टर्स है जिनको आपको कंसिडर करना है अगर आप जर्मनी में जॉब ढूंढ रहे हो। So please wait for my second part of the video. In the meantime guys, if you have any questions on the blue card visa, क्या process रहती है या job से related अगर आपको कोई specific questions हैं, so please drop your comments. मैं उनको भी cover करूंगी जो मैं second part upload करूंगी next video का, इसी से related how to get a job easily in Germany. So yeah guys, this was all about my video. If you liked it, please do not forget to hit like, share and subscribe. I will see you in my next one. Till then, take care. Bye bye.